हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का P/Q बहुत सारा देखा था आपका नीट का। और उससे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का वो भी देख चुके हैं अपना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके थे। आपसे बोले थे कि कुछ क्वेश्चन जो 10-5 क्वेश्चन छूट गया है वो अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन जो एम्स का नीट का बच गया था, जो पिछले क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, वो आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्या क्या डिस्कस हो चुका है आपका? सेल हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी कंप्लीट हो गया। आज जो सेल का जो भी क्वेश्चन है, अगर एक खत्म हो जाता है मतलब ये 3 चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट अपना यूट्यूब पे भी हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऑफलाइन क्लास में तो कर ही चुके, यूट्यूब पे ही पूरा क्वेश्चन अपना डिस्कस कर चुके। ठीक, अगले क्लास में और आगे का जैसे कि आपका 11th क्लास में 12 चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, आगे से प्लांट किंगडम, तो प्लांट डाइवर्सिटी पूरा हो गया एक यूनिट, उसका क्वेश्चन फिर आगे का फिर लेकर जो भी होगा सब लेकर आएंगे। आपका प्लांट फिजियोलॉजी का, मिनरल न्यूट्रिशन का जो भी चैप्टर लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लेकर आएंगे क्वेश्चन। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो क्वेश्चन बच गया था उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई थिंक कहाँ आया, एम्स 2016 का क्वेश्चन है, आया है एम्स 2016 में। ठीक, इसके बाद एम्स हुआ ही नहीं, लास्ट ईयर है एम्स का, शायद 16 के बाद एम्स नहीं हुआ था, फिर नीट यूजी में ही सब मर्ज हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। क्या लिखा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या क्या काम है आपको तो पता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन, कहाँ लिखा है? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन, जहां भी लिखा होगा आंसर हो जाएगा अपना वही। तो हम तो पहले देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिपिड का काम क्या है, सॉरी गोल्जी बॉडी का। क्या काम है इसका? कहीं भी मिल जाए, देखो क्या करता है। लिपिड कहां से बना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां से बना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन कहां से बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आपसे पूछे कि लिपिड कहां से बना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोटीन कहां से बना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसी को गोल, यहाँ पर होता क्या है, पहले उसी का बात कर लेते हैं हम। इसका पहले उसी का बात कर लेते हैं, क्या कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है आपको पता है? रफ क्यों बोल रहे हैं सर? रफ इसलिए बोल रहे हैं ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम लगा हुआ है। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम लगा हुआ, तो ऐसा दिखेगा आपको, रफ दिखेगा। रफ दिखेगा तो क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्लियर बात? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपका है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? स्मूथ इंडो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे पूछा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, तो आपको भी पता है ये भी बात। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मीन्स होता है जाला, हिंदी में अगर आप बात करें तो रेटिकुलम मीन्स क्या होगा? जाला। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है आपका? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है आपका? लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। लिपिड का सिंथेसिस करेगा और किसका सिक्रीशन करेगा? आपका स्टेरॉइडल हार्मोन्स का। अब बोलोगे सर स्टेरॉइडल हार्मोन्स मतलब इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ? फीमेल के अंदर। मेल में क्या? टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन
समझ रहे हो बात। तो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या आपका है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपसे काम अगर पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, लिपिड का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस एंड lipid synthesis and secretion of steroidal hormones like estrogen, progesterone in female and androgens and testosterone in males। तो ये क्लियर है बात। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनेगा आपका लिपिड और प्रोटीन, उसका मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, गोल्जी अपैरेटस में होता है। तो गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी अपैरेटस बोलो, इसमें क्या होगा, ये जो लिपिड बना इस पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा। अगर लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। लिपिड पर अगर कार्बोहाइड्रेट हम जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। तो लिख लेंगे सर क्या, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, अगर प्रोटीन पर हम कार्बोहाइड्रेट जोड़ दे, प्रोटीन पर हम कार्बोहाइड्रेट जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड पर जोड़े कार्बोहाइड्रेट तो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन पर वही कार्बोहाइड्रेट जोड़ेंगे क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। इसका फॉर्मेशन करता है कौन, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है बात, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। किसका काम है सर, बताओ किसका काम लिखे हैं, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। देख रहे हो, ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या सर, लिपिड वाले पार्ट पर कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया। लिपिड कहां से बना था, स्मूथ ईआर से, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उस पर ये क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो बोलेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसी का फॉर्मेशन कौन कर रहा है यहाँ पर, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो सेम ही बात है। ठीक, अब आ जाइए सवाल पर। सवाल क्या पूछा गया है, आ जाइए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि एक्टिव, हाँ और जो क्वेश्चन पे पहले, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन का पूछा गया, एम्स 2016, एम्स 2016 में पूछा है। ठीक, अब इसमें मैच करेंगे हम क्या क्या। पहला बात आपको क्लियर होना चाहिए, क्या बोला है, गोल्जी बॉडी क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। मतलब क्या सर, फर्स्ट का फोर्थ। सेकंड दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा, और सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाएगा। तो एटीपी बनाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन, तो बी का हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए नंबरिंग दिया है क्या, तो ए दे दो आप भी भाई, ए दे दीजिए ए। ठीक बात, ठीक। यहाँ बी, बी का क्या दिया है आपका, थर्ड। ठीक, सी राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सी का क्या क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। डी है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का काम क्या हो जाएगा, सेकेंड। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो डी का सेकेंड। ठीक, मैच कर लीजिए। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। पिछले क्लास में बताए थे, न्यूक्लियोलस जहां भी पूछे आंसर क्या होगा, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस।
तो मिला लीजिए, तो इस जिसमें ए मिल जाए आपको ऐसा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। एम्स 2016 में पूछा गया, ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 किसमें दिख रहा है, इसमें, चलो इसमें भी दिख रहा है। बी का होना चाहिए थर्ड, बी का थर्ड इसमें दिख रहा है। सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। क्लियर एकदम। एम्स 2016 में पूछा गया है, आंसर क्या होगा बी। अब आप मैच कर लो, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन करके क्या करेगा आपका एटीपी बनाएगा, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एटीपी प्रोडक्शन। राइबोसोम का काम क्या है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। न्यूक्लियोलस का काम क्या है आपका, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, वही आंसर हो गया आपका। आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, कब पूछा गया, एम्स 2016, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का आसपास का होगा। स्प्रिंट छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सही है, पूरा हो गया सवाल आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, गलत लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, देखिएगा। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, बोलता लाइसोसोम जो है कहां से बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक, गलत बात है सर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है क्या आपका ना, लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्जी अपरेटस से बनता है। किससे बनता है, गोल्जी अपरेटस से बनता है। गोल्जी अपरेटस का वेसिकल्स में अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाएगा, जैसे कि प्रोटीएज जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो लिपिड का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाए किसमें, वेसिकल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। कहां से बना है, गोल्जी अपरेटस से। देखो तो क्या बोलता है, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गलत बात, तो गलत बात बोल रहा है, गलत हो गया जी। अच्छा, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो ये बिल्कुल सही बात है, बी तो सही बोल रहे हैं। बी क्या है आपका, बी जो है आपका सही है, सही है बी। ठीक, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम का कहां पर आपका एक्टिव है, एसिडिक पीएच पर, ये भी सही बात है। एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज, क्या कि लाइसोसोम जो कहां पर एक्टिव होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम का एसिडिक पीएच पर, बेसिक पे नहीं होगा, इस पे एसिडिक पीएच पर, ये भी सही बात है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बोलता है लाइसोसोम्स जो है आपका मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये बात भी सही है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, तो ए स्टेटमेंट भी सही। तो आपसे पूछा क्या था, नोट करेक्ट, नोट करेक्ट क्या है आपका ए, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है अपना सही है, बी सी और डी सही है। पूछा क्या था, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और पहला ऑप्शन क्या दिया कि लाइसोसोम किससे बनता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पैकेजिंग होगा उस नहीं भैया, कहां से होता है आपका, गोल्जी अपरेटस से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, एक है एम्स 2016 का, दूसरा है नीट 2020 का। क्लियर दोनों क्वेश्चन। अगला सवाल पे चलते हैं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे। हाँ देखिएगा आप, तो क्या बोल रहे हैं आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ना जी ना। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, बिल्कुल सही बात, सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाते हैं। रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बताओ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करेगा क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा कि नहीं, मीजोजोम्स, अगर याद हो आपको तो कौन करेगा, मीजोजोम्स करेगा। तो गलत बात यहाँ पे भी है, तो लिखा हुआ, अगर इसको कहीं मैच कर सकते तो मीजोजोम से। रिस्पायरेशन कौन करता है, प्रोकैरियोटिक सेल, मीजोजोम। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना, ये भी नहीं बात, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। कब पूछा गया, नीट 2018, नीट 2018 में पूछा गया है, नीट 18 के अंदर। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नोट देखो ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, जहां पर आपको डज नोट, डज, इनकरेक्ट, ये सब जो भी मिले, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट अंडरलाइन कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलता है कौन सा इवेंट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पूछा है नीट 18 के अंदर 2018। आइएगा प्रोटीन फोल्डिंग, अच्छा प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक, ये तो सही बात है, ये तो होगा। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, ये भी सही बात। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, ये भी सही बात। पूछा क्या है डज नॉट अकर, कौन सा नहीं होता है, डज नॉट अकर, तो आंसर ये सब होगा क्या, आंसर ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो गलत बात है बोल रहे हैं जो, ये सब तो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये सब तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता है सर, देखना फोर्थ ऑप्शन जो आपका दिया है क्या, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस रफ ईयर में नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो थर्ड भी अपना क्लियर, फोर्थ भी अपना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, बोलता है कौन सा सेल ऑर्गेनेली, कौन सा सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी निकालने के लिए कार्बोहाइड्रेट से और उससे एटीपी बनाएगा, कौन सा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां ऑप्शन में दिख जाए टिक कर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। कब पूछे हैं आपसे, नीट 17। क्लियर है बात। देखो अभी तक 5 क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके, तो बायोलॉजी का ही खासियत है, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो, समझ रहे हो बात। आपको अगर पता है तो देखिए और ऑप्शन टिक कर दिए, बस क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट करेक्ट, नोट इनकरेक्ट, मिस मैच, मैच, ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें फंसा लेगा आपसे वो, आपको इसमें वो फंसा लेगा। अगला सवाल देखिएगा सर, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल, पेप्टाइड सिंथेसिस देखो वर्ड दिया है, पेप्टाइड सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड सिंथेसिस मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड सिंथेसिस मतलब क्या होगा बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड सिंथेसिस मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। बोलता है इनसाइड ए सेल टेक्स प्लेस इन, कहां पे होगा सेल में, जहां पे आपको राइबोसोम दिख जाए वही आंसर। अरे प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में ही तो होता है, कहाँ होता है बताइए, राइबोसोम में होता है सर, राइबोसोम विल बी द आंसर, ठीक। नीट 2011। इंपॉर्टेंट साइट, ये हो गया 8 क्लियर। 9th नंबर देखिएगा, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज, बोल रहा इंपॉर्टेंट साइट ग्लाइकोलिपिड बनाने का और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कौन है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन कौन है सर, गोल्जी apparatus, तो देख लीजिएगा जहां मिल जाए आपको ऑप्शन में, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, देख लो दे रहा है, एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी का, क्या होगा, गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus, गोल्जी apparatus विल बी द आंसर। नीट 2011, उस टाइम एआईपीएमटी होता था, 11 में एआईपीएमटी था, नीट नहीं था, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर, देख लो, इज नॉट कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, किसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं, इसमें से आपको ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे, ट्रिक अगर याद हो आपको तो आपको बताए थे ट्रिक, हम क्या देख फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग देख लो, फिर से रिपीट मैं कर देता हूं, क्या ट्रिक बताए थे आपको, GERLV, ठीक। इस सब जो सेल ऑर्गेनेली है किसका पार्ट है आपका, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, किसका पार्ट है ये, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, सेल ऑर्गेनेली जितना भी है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। अब जी से क्या होगा बताइए, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले या गोल्जी apparatus बोलिए,
ई आर बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे बार बार पूछता है कि कौन जो है, कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो H4 याद रहेगा, इसमें से 3 ऑप्शन, मतलब अगर H4 याद है तो 3 ऑप्शन तो यही रहेगा, एक एक अलग रहेगा, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि H4 तो पार्ट रहेगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। और 3 ऑप्शन जो बनाएंगे वो तीनों ऑप्शन इसी में से उठा कर देंगे, और चौथा ऑप्शन किसी और से। जैसे एल से क्या होगा बताओ, यहाँ पर लाइसोसोम, एल से क्या है, लाइसोसोम। तो ये सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, साथ साथ काम करते हैं। वी से क्या होगा, वैक्यूल। आपको वैक्यूल का भी खासियत बताए थे क्या, कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, और इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसका खासियत क्या है, आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम मतलब अगर कोई सामान यहाँ पर ज्यादा है, पानी का यहाँ पर ज्यादा मात्रा है, हायर कंसंट्रेशन है, उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, तो बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया, along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया, तो क्या बोलोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोलोगे सर आयंस का भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता होगा, बिल्कुल होता है। उसको बोलते हैं, एक नाम देते हैं, क्योंकि एक प्रोटीन के मदद से होता है, उसको बोलते हैं क्या, आपका कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल प्रोटीन। और उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अगर आयंस का ट्रांसपोर्ट along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो फिर तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। क्लियर है बात। हाँ जी, आपसे पूछा क्या, देखो याद रखना चाहिए, जो निमोनिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है अपना, गर्ल, जी से गोल्जी बॉडी, ई आर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोसोम, और वी से वैक्यूल। ये चारों अगर याद है आपको तो आप फंसोगे नहीं सवाल जो देगा उसमें। आ जाइए क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, आइए। हाँ देखिए तो क्या पूछे आपसे वो, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कौन पार्ट नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, वैक्यूल है, देखो वी से लाइसोसोम भी है, देखो ऑप्शन दे रहा पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम पार्ट है क्या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, नहीं, नॉट कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, पेरोक्सीसोम। क्लियर है बात, कब पूछा गया, AIPMT मेंस 2011, उस टाइम AIPMT होता था। क्लियर है बात, उस टाइम AIPMT होता था। तो आपको ये 10 क्वेश्चन क्लियर है पूरा, आगे चलते हैं। द मेन एरेना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज, मेन एरेना आपसे पूछ रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, अच्छा मेन एरेना। अब देखो ये जो आपका बात है ये सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आपको याद है, बोल रहा है मेन एरेना मतलब क्या, मेन जगह जो है कौन है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा सेलुलर एक्टिविटी होता है, साइटोप्लाज्म। कहाँ आंसर, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म विल बी द आंसर। नीट 2011 या फिर AIPMT 2010 बोलो, सॉरी AIPMT 2010 में पूछा गया। द मेन एरिया, एरिया लिखा है, एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल, क्या होगा, साइटोप्लाज्म। कहाँ से उठाया है लाइन है, एनसीईआरटी से। वहां पर जब बताए थे सेल पढ़ाए थे तो क्या, कि सबसे ज्यादा सेलुलर एक्टिविटी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अगला देखिएगा आप क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, देखो ऐसा कुछ खेल है और इस पर राइबोसोम लगा हुआ है, इस पर राइबोसोम लगा हुआ है, इस इंड को मान लो आप 5 प्राइम इंड, 5 प्राइम इंड मान लो, इसको 3 प्राइम इंड मान लो। ये क्या है आपका मैसेंजर आरएनए है, एम आरएनए,
एक mRNA पर अगर बहुत सारा राइबोसोम लग जाए, सब क्या है, राइबोसोम है, ये क्या है आपका, राइबोसोम है। अगर एक mRNA पर बहुत सारा राइबोसोम लग जाए, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। या तो पॉलीजोम होना चाहिए ऑप्शन में, या फिर क्या इसको बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। अब देख लीजिए आंसर वही इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, क्या होगा आंसर, पॉलीमर दिया ना जी ना, पॉलीपेप्टाइड नहीं, बकवास ना, पॉलीजोम। नीट 2016 क्या पूछा है, नीट 2016 में पूछा है। बोला एक मैसेंजर आरएनए है, एक मैसेंजर आरएनए है और एक मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम लग गया है। होता क्या है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो किसी पार्टिकुलर रीजन में डीएनए पड़ा होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर, जिस रीजन में बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा हुआ है। अब हुआ क्या कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कोई है ही नहीं पार्टीशन बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। आपका जो डीएनए है एक साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है किसी फिक्स्ड रीजन में, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। अब वहां से क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बनना लगा, डीएनए से आरएनए बनने लगा। क्या बोलेंगे प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो सही बोले तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर क्या होगा, जैसे एमआरएनए बनना भी नहीं था पूरा, और इस पर बहुत सारा राइबोसोम आकर लग जाएगा। मतलब क्या, अभी ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं था पूरी तरह, और जब से राइबोसोम लगना शुरू हो गया, अब राइबोसोम लगा तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ए मारने से प्रोटीन बनने लगा, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही बार में हो रहा है, एक ही टाइम पर हो रहा है, एक ही समय पर हो रहा है। तो एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया कैन बी कपल्ड। मतलब क्या, एक ही टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है एट द सेम टाइम। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए से आरएनए बनना, ज्यादा सही बोले तो डीएनए से एमआरएनए बनना, मैसेंजर आरएनए बनना। और मैसेंजर आरएनए पर आकर राइबोसोम लग गया, राइबोसोम लगेगा, एमआरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए से एमआरएनए बना, बोले ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बना, क्या बोले, ट्रांसलेशन। तो एनसीईआरटी लिखती है क्या, इन प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में बी कपल्ड, एक समय में भी हो सकता है और हो भी रहा है। और एक एमआरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम आके लग जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। एक एमआरएनए पर बहुत सारा राइबोसोम आकर लग जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं। बार बार आपसे पूछा गया है बात, ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होगा। आपसे पूछेगा पॉलीजोम मेरे को कहां मिलेगा, पॉलीजोम आपको कहां मिलेगा, तो क्या टिक करोगे आप, प्रोकैरियोट्स। उसका एग्जांपल भी दे सकता है बैक्टीरिया का, क्योंकि यूकैरियोट्स में नहीं होता है। क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होगा, न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा हुआ है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम डीएनए मतलब उसमें, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, वो न्यूक्लियस में बनेगा, और फिर आरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्रॉस करके प्रोटीन बनाएगा साइटोप्लाज्म में आके। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन हो रहा है बाहर। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में कपल्ड नहीं हो सकते हैं, एक ही समय में नहीं हो सकते हैं। ऐसा सिर्फ कहां हो सकता है, बैक्टीरिया में हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में हो सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक बहुत डेंजरस लाइन लिखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्या कि इन प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में बी कपल्ड, एक ही टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बात। अब पूछा आपसे क्या है, यही बात पूछेगा, देखो क्या पूछा है आपसे, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। बोलता है राइबोसोम एक ही एमआरएनए पर लगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम।
उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पॉलीराइबोजोम भी बोल सकते हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड, नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कौन प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर तो है जी, ये सर्कुलर तो है, सिंगल स्टैंड तो सर्कुलर तो है, सर्कुलर तो सही बात है, सिंगल स्टैंड होता है क्या ना, ट्रांसफेरेबल लिखा, ये भी सही बात है, इंडिपेंडेंट, ये भी सही बात है, डबल स्टैंडर्ड होता है, प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, प्लाज्मिड कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड, बात लिख ही देता हूं मैं एक जगह पर, प्लाज्मिड का बात यहाँ पर अगर आया है, प्लाज्मिड जो है आपका, प्लाज्मिड आ जाइए, प्लाज्मिड जो है कहाँ में लिखूं, हाँ यहाँ, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए ऐसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्लियर है बात। और इसमें प्रॉपर्टीज का और क्या प्रॉपर्टी है अगर आप बोलो तो, ये आपका इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन कर सकता है, मतलब इसके पास अपना ओआरआई होता है, ऑन हैव ऑन ओआरआई, मतलब अपना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हैव ऑन ओरिजिन, हैव ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, अपना इसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, तो ये खुद से आपका रिप्लिकेट करते रहेगा, इसका उस जीनोमिक डीएनए से, क्रोमोजोमल डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफरेबल है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। आप अगर सही से बोलते हो, मैं एक बात आपको ही बताता हूँ, ट्रांसफरेबल। इस प्लाज्मिड में पता है यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का मान लो जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, यहाँ पर एम्पिसिलिन का है, तो अगर आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक खाओगे और जिस बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होगा, अगर आप एम्पिसिलिन खा तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है प्लाज्मिड के पास। क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ से डीएक्टिवेट करके इसी में इंसुलिन डाल देते हैं। इंसुलिन क्यों डालते हैं, अभी हमारे जो है ना देश में डायबिटीज का काफी पेशेंट है, डायबिटीज में किसका कमी होता है, इंसुलिन का कमी हो जाता है। तो इंसुलिन का कमी है तो पहले हम इंसुलिन कहाँ से निकालते थे, पहले के जमाने में इंसुलिन हम स्लॉटेड कैटल से, जैसे कि गाय से, सुअर से, पीग बोला है एनसीईआरटी, उससे हम निकालते थे इंसुलिन। तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जानवर का इंसुलिन ह्यूमन में दे रहे हैं हम, उसे एलर्जिक रिएक्शन होगा ही होगा। अब क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन के जीन को इसमें डाल देते हैं और फिर डाल दिए बैक्टीरिया में, रिप्लिकेट कर करके आपको इंसुलिन बना के देगा, बैक्टीरिया को मार के इंसुलिन ले लेंगे, वही इंजेक्शन में फिर घर के पेशेंट को देंगे, और इस तरह से डायबिटीज का हम इलाज कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का रोल इसमें भी है, कहाँ पढ़िएगा ये सब डिटेल में आप, बायोटेक्नोलॉजी में, कहाँ पढ़िएगा, बायोटेक्नोलॉजी में। क्लियर है बात, इतना आपने को याद होना चाहिए कि अपना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, ट्रांसफरेबल है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। क्लियर है बात। और इसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है, देख रहे हो यहाँ पर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्लियर बात। अब आते हैं सवाल पर, अब आते हैं सवाल पर, क्या पूछा था आपसे, आ जाइए आ जाइए। बोलता है क्या, द गोल्जी, कहाँ थे हम, ऊपर ही थे ना, हाँ, नोट फीचर ऑफ प्लाज्मिड, ठीक ठीक ठीक। दिख रहा होगा सबको, और जूम कर दो ना, और बहुत तो होगा, चलो जी सही है। अब आइए तो इस पे, अब क्या आंसर हो जाएगा आपको पता ही है, ट्रांसफरेबल है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता तो
पूछा था क्या कौन फीचर नहीं है प्लाज्मिड का, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, समझ रहे हो बात, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड, बाकी सही था। अगला देखिएगा, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, देखो फिर से पूछा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रिपीट हुआ है नीट में 2018 में, ठीक। फैटी एसिड ब्रेकडाउन ना जी, रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, फिर से आंसर क्या हो जाएगा, मीजोजोम। रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कौन करता है आपका, मीजोजोम करता है। रिस्पायरेशन कौन करेगा बैक्टीरिया, मीजोजोम करेगा। मीजोजोम है क्या सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, जिसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी इंजाइम होता है, वेसिकल्स ट्यूबुली और लेमली के फॉर्म में होता है, सेल वॉल रिप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, ये सब में मदद करता है मीजोजोम। चलिए जी, क्लियर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 नीट 2018। अगला सवाल पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल, बोल रहा कोई सेक्रेटरी सेल है उसमें हाईएस्ट नंबर में कौन सा सेल ऑर्गेनेली होगा, हाईएस्ट नंबर में कौन सा सेल ऑर्गेनेली होगा। क्लियर है बात। अब देखिए आ जाइए इस पे, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, ना इंडोप्लाज्मिक ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्यों, सेक्रेटरी सेल ज्यादा किसमें आपका होगा, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली जो है आपका होगा, जिसका जो है प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल। कोई अगर सेल है ज्यादा, अगर सेक्रेटरी मतलब ज्यादा सिक्रीशन करता है, तो उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेली ज्यादा होगा, कोई सेल ज्यादा किसी चीज को सिक्रीट कर रहा है, वेसिकल्स वगैरह, तो उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेली ज्यादा होगा, प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर, देख रहे हो पूछा है, प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर, क्या हो जाएगा आंसर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नीट 2019, नीट 2019। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell। बड़ा इंपॉर्टेंट साइट बताओ किसका, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्या हो जाएगा आंसर, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, फिर से आया है आपका आंसर, बता दीजिए, गोल्जी बॉडी, नीट 2020। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement about inclusion body is incorrect, इनकरेक्ट, इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, अच्छा, दे आर लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये तो सही है, ट्रू है, दीज रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये भी सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा, बोलता है इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ना जी, इंक्लूजन बॉडी क्या है, तो रिजर्व मटेरियल्स है, प्रोकैरियोट्स में रिजर्व मटेरियल्स है, रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड है इन प्रोकैरियोट्स, रिजर्व फूड किसमें है, ये प्रोकैरियोट्स में है, तो ये तो उल्टा बात ही बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर बात। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो क्या क्या होगा इसका एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फोरस का स्टोरेज करेगा, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन स्टार्च का स्टोरेज करेगा, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स किसका स्टोरेज करेगा, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करेगा। तो यहाँ तक आई थिंक का पूछा गया है नीट 2020 में, ये भी क्लियर है। आज इतना सवाल हम आई थिंक कितना सवाल किए आपका 17 क्वेश्चन नीट का सारा, 17 सवाल आज भी पूरा देख चुके हैं। पूरी तरह से हमारे तरफ से आपका सेल खत्म हुआ। सेल का प्रत्येक क्वेश्चन हम है ना क्लास में आपका ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी डिस्कस कर चुके। अगले क्लास में जब आपसे हम मिलेंगे तो अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कोई होगा, मिनरल न्यूट्रिशन हो सकता है, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो सकता है, और उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।